एनडीआर चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज जो है आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर जो है मैं लेकर आया हूँ प्रतिशत सीखने के लिए। कहा जाता है कि प्रतिशत जो है कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिससे अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है एग्जाम में डाले जाते हैं। तो आज जो है आप प्रतिशत सीखने वाले हैं और मेरा ये वादा है कि आज का वीडियो जो है अगर आप देखते हैं तो फिर प्रतिशत के बारे में आपकी चिंता दूर हो जाएगी। आप प्रतिशत के किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में आसानी से लगा सकते हैं। और चैप्टर की भांति जो है ये भी चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग आपका होने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सीखिए और समझिए, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर। हमारा आज का लक्ष्य है प्रतिशत। कि प्रतिशत है क्या, प्रतिशत के क्वेश्चन कैसे आते हैं और प्रतिशत के क्वेश्चन कैसे जो है सॉल्व किए जाते हैं, वो भी कम समय में कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ये हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं। मैं अपने ऊपर भी इतना विश्वास है कि मैं कह सकता हूँ कि अगर एक बार इस वीडियो को आप लोगों ने ध्यान से देखा तो प्रतिशत हमेशा हमेशा के लिए आपका तैयार हो जाएगा। ऐसा जो है तरीका आपको बताने जा रहा हूँ जो आप जो है बहुत ही सरल भाषा में समझ जाएंगे। आपके अंदर जो है एकदम मतलब कि अब क्या बताऊँ, इतनी आसानी से ये जो है आपके अंदर समाहित होगा जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। आइए देखते हैं प्रतिशत कैसे जो है हम सीखेंगे। तो प्रतिशत के लिए मैं जो है 7 पॉइंट आपके लिए रेकमेंड करता हूँ कि अगर 7 पॉइंट प्रतिशत का आप जो है आज सीख लेते हैं तो प्रतिशत के जड़ तक आप पहुंच जाएंगे, किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। कितने पॉइंट? मात्र 7 पॉइंट। 7 पॉइंट प्रतिशत के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसके माध्यम से आपकी इसके सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला इसमें पॉइंट है आपका, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 7 पॉइंट, यानी 7 जो है इसमें बिंदु है जिसको आपको समझना है, ठीक है। पहला है कि ये अगर कहीं सिंबल आप देखते हैं तो इसको जो है प्रतिशत का सिंबल बोलते हैं, प्रतिशत का प्रतीक। कहा था ना कि बहुत ही सरल भाषा है। अब बताइए कौन नहीं समझ रहा है? प्रतिशत का प्रतीक है ये, और इसका मीनिंग होता है 1/100। अर्थात कहीं पर अगर परसेंटेज का ये चिन्ह बना हुआ है तो उसको आप मिटाकर वहां पर 1/100 आप लिख देते हैं, कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रतिशत का अर्थ क्या हुआ? 1/100। कुछ मैं चीजें आपको याद करने के लिए कह रहा हूं। जैसे 50% लिखा है तो इसका अर्थ 1/2, क्योंकि 50 गुणे 1/100 करेंगे 1/2 आएगा। 25% अगर लिखा है तो 1/4। ये चीज़ें याद रखिएगा। ये जो है देखिए ये 200/3 ऐसे आ जाता है कहीं, तो इसको फराटेदार याद रखिएगा, 66 सही 2/3। 100/3 आ जाए तो इसको 33 सही 1/3। ये जो है बार बार आने वाले टॉपिक है क्वेश्चन में, इसलिए बता रहा हूँ। फिलहाल आपको ये पॉइंट याद रखना है, प्रतिशत बराबर 1/100। तो आप 7 पॉइंट में एक पॉइंट जो है आप समझ चुके हैं। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। जैसे लिखा है x का y प्रतिशत, तो इसका मीनिंग आपको समझना है। x का मतलब होता है गुणा और y का मतलब y। अभी सीखे कि परसेंटेज बने 1/100। इस तरह से x का y परसेंट अर्थात x गुणे y/100 आपको लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं कहूँ कि 5000 का 40%, तो आपको अब ये लिखने में क्या प्रॉब्लम है? 5000 गुणे 40/100 कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो आशा है ये दूसरा पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। तो आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट की ओर। देखिए केवल 7 पॉइंट हम लोगों को सीखना है, उसके बाद से क्वेश्चन हम फ्री माइंड से लगाएंगे। अगला है कि x y का कितना प्रतिशत है, ये पॉइंट है।
तो इसको समझने के लिए देखिए मैं उदाहरण दिखा रहा हूँ। जैसे आप हाई स्कूल का पेपर दिए होंगे, तो हाई स्कूल के पेपर जो है 600 नंबर के मान लीजिए होते हैं ये, उसमें से आप जो है 400 नंबर हासिल कर लेते हैं। तो आपसे कोई पूछता है कि बताइए 400 600 का कितना प्रतिशत है, तो आप ऐसे शायद निकालते हैं 400 आपके हिस्से में आया है इसलिए अंश में लिख देते हैं, और 600 से कंपेयर कर रहे हैं अर्थात वो हर है बंटवारे का, बिना पढ़े हैं, और गुणे 100 कर देते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4, ये जो है 200/3, 66 सही 2/3% आपका रिजल्ट आ चुका है। तो आप देख रहे हैं कि जिसके बारे में पूछा जा रहा है कि 400 600 का कितना परसेंट है, 400 के बारे में पूछा जा रहा है तो 400 ऊपर है। तो यहाँ x के बारे में पूछ रहा है तो x ऊपर, y से कंपेयर कर रहे हैं नीचे, इंटू 100। इस तरह से x y का कितना परसेंट है आप निकाल सकते हैं कभी भी। जिसके बारे में पूछा जाए ऊपर, जिसे कंपेयर किया जाए नीचे, गुणे 100 करते ही आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे दूध और पानी का मिश्रण है मान लीजिए, जैसे यहाँ मान लीजिए दूध है और यहाँ पानी है। दूध जो है मान लीजिए 20 लीटर है और पानी 5 लीटर है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, देखिए दूध पानी दूध का कितना प्रतिशत है, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखिए दूध पानी का कितना प्रतिशत है। सारे कन्फ्यूजन आज दूर हो जाएंगे आपको परसेंटेज के। यह है कि पानी कितना प्रतिशत है, कि दूध कितना प्रतिशत है। आप देख सकते हैं ये आपके मटेरियल दिख रहा है, इस पे 4 क्वेश्चन मैं बनाया हूं। पहला है कि पानी दूध का कितना प्रतिशत है, दूसरा है दूध पानी का कितना प्रतिशत है, और तीसरा है पानी कितना प्रतिशत है, और यहाँ चौथा बोला गया है कि दूध कितना प्रतिशत है। देखिए कई चीज है उसको कई ढंग से बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए पानी का कंपैरिजन दूध से कर रहा है, दोनों का नाम पकड़ा है। तो यहाँ पर पानी के बारे में पूछ रहा है, तो पानी बटा दूध गुणे 100 करेंगे। क्लियर हो गया, पानी बटा दूध गुणे 100। यहाँ देखिए दूध पानी का कितना परसेंट है, तो यहाँ पर लिखेंगे दूध बटा पानी गुणे 100। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर हो गया कि पानी दूध का कितना परसेंट है, तो पानी बटा दूध गुणे 100। दूध पानी का कितना प्रतिशत है, तो दूध बटा पानी गुणे 100। अब यहाँ पर देखिए पानी कितना प्रतिशत है, दूध का नाम नहीं बोला है। तो यहाँ पर जब किसी चीज का नाम नहीं बोल रहा है तो यहाँ पर फार्मूला बनेगा पानी बटा कुल गुणे 100। पानी के जगह पर आप क्या लिख देंगे 5 लीटर, कुल के जगह पर 20 5 25 लीटर गुणे 100। समझ पाए होंगे आप लोग कि जब नाम नहीं पकड़ेगा तो बटा में टोटल लिखा जाएगा। यहाँ देखिए दूध कितना प्रतिशत है, तो दूध बटा कुल गुणे 100, क्योंकि यहाँ भी पानी का नाम नहीं रखा है तो टोटल लिखेंगे। दूध कितना है 20 कुल 20 5 25 गुणे 100। तो क्या ये आप लोग चारों पॉइंट समझ पाएंगे। पानी दूध का कितना प्रतिशत है, तो पानी बटा दूध गुणे 100। दूध पानी का कितना प्रतिशत है, तो दूध बटा पानी गुणे 100। पानी कितना प्रतिशत है, दूध का नाम नहीं रखा है तो पानी बटा कुल गुणे 100। जब नाम नहीं पकड़ेगा तो टोटल बटा में लिखेंगे। दूध कितना प्रतिशत है, तो दूध बटा कुल गुणे 100। तो ये जो है आपका जो है एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, अर्थात एक्स बटा वाई गुणे 100 को मैं समझाया हूं कि हर तरह से आप समझ जाएंगे कि कब एक्स ऊपर रहेगा, कब वाई रहेगा, कब दोनों का जोड़ नीचे रहेगा, आप ये कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट कुछ इस प्रकार है कि कमी प्रतिशत बराबर कमी बटा
मूलधन गुणे 100, और 5वां पॉइंट है अधिक परसेंट। अधिक परसेंट बराबर अधिक बटा मूलधन गुणे 100। अब यहां पर क्वेश्चन ये बन रहा है कि मूलधन क्या है, तो मूलधन का अर्थ बता रहा हूं। ऐसे मान लीजिए ए है और बी है, इसके पास 400 रुपये है, इसके पास 500 रुपये है। तो देखिए ए बी से कम है, कितना कम है? 100 रुपया। बी ए से अधिक है, कितना अधिक है? 100 रुपया। अर्थात 100 रुपया ये कम है, 100 रुपया वो ज़्यादा है। लेकिन परसेंटेज में ऐसा देखा गया कि अगर ए जो है 20% कम है तो बी ए से 20% अधिक कभी नहीं होता है, बल्कि कुछ अलग होता है। अर्थात प्रतिशत में अदला बदली आप करके नहीं बोल सकते हैं। जैसे सामान्य में बोल लगते हैं अदला बदली कि 100 रुपया ये कम है तो 100 रुपया ये अधिक है। तो ये आप क्लियर कर लीजिए कि प्रतिशत में कभी अदला बदली जवाब नहीं दीजिएगा। कि अगर कोई कहे कि मैं आपसे 40% अधिक हूँ तो आप मत बोलिएगा कि मैं आपसे 40% कम हूँ, ऐसा नहीं होता है। अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर पूछ सकता है कि ए बी से कितना प्रतिशत कम है, ऐसा पूछेगा। तो यहाँ पर आप फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे कमी परसेंट का। तो कमी का मतलब हुआ कि ए बी से कितना कम है, तो 100 रुपया बटा मूलधन। यहाँ समझिएगा, मूलधन का मतलब होता है बड़ी संख्या। कमी परसेंट में जो है बड़ी संख्या मूलधन का काम करती है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि मूलधन जो है बड़ी संख्या होती है, ठीक है। यानी कमी परसेंट में मूलधन कौन होता है, तो बड़ी वाली संख्या होती है। 500 और गुणे 100 आप देख सकते हैं आ गया 20%। अर्थात ए बी से कितना परसेंट कम है, तो आप बताएंगे कि 20% कम है। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। मान लीजिए कोई पूछा अधिक है, तो अधिक परसेंट का फार्मूला लगा रहा हूँ अधिक। तो बताओ बी ए से कितना अधिक है, तो 100 रुपये, फिर 100 रुपये अधिक है। लेकिन यहाँ पर मूलधन आपको पहचानना है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि इसमें मूलधन जो है आपका, मूलधन जो है बड़ी संख्या नहीं छोटी संख्या होती है। एकदम उल्टा है, छोटी संख्या। अर्थात इसमें छोटी संख्या कौन है, 400 और गुणे 100। आप देख रहे हैं आ गया ये 25%। तो अभी आपने देखा कि ए बी से 20% कम है, लेकिन बी ए से 25% ज़्यादा हो गया, अलग हो गया। तो यहाँ पर आप जो मेन पॉइंट सीखे ये सारे उदाहरण से, वो हमारा ये है, ये मूलधन, कि जब कमी परसेंट का फार्मूला लगाइएगा तो बड़ी संख्या को मूलधन लीजिएगा, और जब अधिक परसेंट का फार्मूला लगाइएगा तो छोटी संख्या को मूलधन लीजिएगा। इस तरह से आप 5 पॉइंट हमारे समझ चुके हैं प्रतिशत के। अब है हमारा 6वां पॉइंट। 6वां पॉइंट कुछ इस प्रकार है, x को p% बढ़ाने या घटाने पर कितना हो जाएगा। मान लीजिए x कोई संख्या है, उसको p% आपको बढ़ाना है या घटाना है तो कितना हो जाएगा। तो इसका फार्मूला है x ब्रैकेट में 100 प्लस p, अगर बढ़ाना हो, घटाना हो तो -p बटा 100। इस तरह किसी चीज़ को आप डायरेक्ट जो है 10% 20% बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ समझिएगा, जैसे मान लीजिए हमको 500 को 20% बढ़ाना है। 500 को 20% बढ़ाने पर कितना होगा, तो 500 प्लस 500 का 20% इसमें बढ़ाएंगे तो आपको हो जाएगा 100 रुपया। ये अर्थात टोटल कितना हो गया, 600 रुपया। 600 रुपया हुआ। अब हम देख रहे हैं कि अगर 500 में डायरेक्ट 100 प्लस 20 यानी कि 120 बटा 100 से गुणा कर दूं तो देखिए ये आ जाएगा 600। तो इसी फार्मूले का निर्माण यहाँ किया गया है कि x को p% बढ़ाने या घटाने पर कितना होगा, तो x ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस p बटा 100। इस तरह किसी चीज़ को अगर 20% बढ़ाना है तो 120 बटा 100 से गुणा, 30% बढ़ाना है तो 130 बटा 100 से गुणा, अगर 80% बढ़ाना है तो 180 बटा 100 से गुणा, अगर 20% घटाना है तो 100 में से 80 20 गया, 80 बटा 100 से गुणा कर दीजिएगा, 20% कम हो जाएगा।
अगर मान लीजिए 30% घटाना है तो 70/100 से गुणा कर दीजिएगा, वो हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और दिखा रहे हैं आपको कि अगर 100 को अगर 20% बढ़ाना है तो 120/100 आप करेंगे तो 120 होगा। तो हम तो देख रहे हैं कि डायरेक्ट इसमें 20 जोड़ दिए होते तो 120 आ गया होता। तो आप यहाँ पर एक नया चीज़ सीखे कि अगर 100 को बढ़ाना घटाना हो तो डायरेक्ट बढ़ा घटा दीजिएगा, लेकिन मात्र 99 हो जाए, 101 हो जाए तो आप डायरेक्ट घटा बढ़ा नहीं सकते, आपकी बस की नहीं है कि डायरेक्ट मन में घटाएंगे। इसलिए जब 100 को 40% बढ़ाना हो तो डायरेक्ट बोलिए 140, 100 को 40% घटाना हो तो डायरेक्ट 60, ठीक है। लेकिन 101 को 20% बढ़ाना है तो 120/100 से गुणा करना होगा। तो आशा है ये छठवां पॉइंट आप समझ गए होंगे कि x को p% बढ़ाने या घटाने का मतलब क्या है, ठीक है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है 7 नंबर कि क्वेश्चन मार्क को सदैव x मानिए, x मानिए। यानी कि जब किसी प्रश्न क्वेश्चन मार्क में जो है, जब किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें पूछ रहा है कि बताइए राम का वेतन क्या है, तो मानिए कि माना राम का वेतन x है, समझ में आ रहा बात। लेकिन अन्य फैक्टर, अन्य पद को 100 मानिए, 100 मानिए। यहां पर समझिएगा, जैसे मान लीजिए किसी प्रश्न में राम और श्याम है, पूछ रहा है राम का वेतन क्या है, आप राम का वेतन ही मानकर हल करना चाहते हैं तो वही लिखा है कि क्वेश्चन मार्क को सदैव x मानिए। यानी राम का वेतन पूछ रहा है वही आप मानना चाह रहे हैं तो x मानना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि राम का वेतन पूछ रहा हो, आया आपका दिमाग काम कर रहा हो, श्याम का वेतन मानेंगे तो राम का वेतन निकाल सकते हैं। तो श्याम क्या हो गया, अदर फैक्टर हो गया, अन्य पद हो गया। तो अन्य पद को अगर मानना होगा तो हमेशा 100 मानिएगा कि माना श्याम का वेतन 100 रुपया है। ऐसा इसलिए सिखा रहा हूं कि अगर किसी क्वेश्चन को x मानकर करते हैं आप तो 5 मिनट लगते हैं, तो उसको 100 मानकर करेंगे तो 2.5 मिनट लगेगा, अर्थात आपके आधा समय बचाने का उपाय बता रहा हूं। तो कोशिश यही रखिए कि किसी भी प्रश्न में हमेशा अन्य फैक्टर को मानकर हल करने की व्यवस्था सोचिएगा, ताकि 100 मानकर आराम से कर ले। क्योंकि 100 मानेंगे तो 20% बढ़ाना घटाना आसान रहता है, आप समझ पा रहे हैं। तो अन्य पद को मानना होगा तो 100, लेकिन उसी को मानना होगा जो पूछा गया है तो x मानकर हल करेंगे, ठीक है। और 100 मानकर करने पर आधा समय की आपकी बचत होती है। तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आज 7 पॉइंट हम लोग देख लिए। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। x का y% कैसे निकाला जाता है, तो x का मतलब गुणा y/100। x y का कितना परसेंट है, तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है ऊपर, दूसरा भाग नीचे, गुणे 100। कमी परसेंट बराबर कमी बटा मूलधन गुणे 100। इसमें मूलधन कौन होती है, तो बड़ी संख्या होती है। अधिक परसेंट बराबर अधिक बटा मूलधन गुणे 100। इसमें मूलधन कौन होती है, तो छोटी संख्या होती है। x को p% बढ़ाने या घटाने पर कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो x ब्रैकेट में 100 ± p/100। क्वेश्चन मार्क को सदैव x मानिए, अन्य पद को 100 मानिए। तो आज जो ये सारे डिटेल को अच्छी तरह से एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट डे जो है टाइप ऑफ क्वेश्चन और ट्रिक के साथ पढ़ेंगे कि कौन से क्वेश्चन ट्रिक पे करने लायक है और कौन से क्वेश्चन जो है कंसेप्ट करने लायक है। किंतु हर हाल में हमें प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो भी 30 सेकंड के अंदर। तो मैं 7 पॉइंट आप लोगों को बता चुका हूँ, समझिएगा। जिस पॉइंट में आपको कंफ्यूजन होगा उस पर जो है कमेंट कीजिएगा, मैं उस पॉइंट को फिर समझाकर आपके पास सेंड कर देंगे, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त किया जा रहा है, हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।